नमस्ते साथियों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी या मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है मंदिर का पुजारी। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय या ऐसा मंदिर बनाया जाना चाहिए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन को तन ढकने हेतु कपड़े मिले, रोगियों को दवा मिले और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। ये बात सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ जहाँ तुम रहते हो। व्यापारी को सुझाव पसंद आया। उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव में और दूसरा अपने नगर में जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता था, जहाँ उसका व्यापार था, बनवा दिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। परेशान होकर भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारा वृतांत उनको कह सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया, फिर उसे एक परामर्श दिया, उसे एक सलाह दी कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव के मंदिर में और गांव के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि अब यह देखकर स्तब्ध हो रह गया कि अब उल्टा होने लगा। गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना एक क्षण की देरी हुए व्यापारी गुरुजी के पास गया और वहां जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से और ज़्यादा गंभीर हो चली है। अब तो मेरे गांव के परिचित परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके भी नगर के मंदिर में देवालय में आने लगे हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव है और उसी अच्छे स्वभाव के कारण लोग देवालय में जाना चाहते हैं और उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहां वो होते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख में दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना और लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में भी आ चुकी थी। तो ये थी छोटी सी कहानी और बड़ी सीख देने वाली कहानी है। सीख ये है मित्रों कि हमें भी ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं, हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले 2 पुजारियों में लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास गए जो अधिक संवेदनशील और व्यवहारी था। इसी तरह हम चाहें जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए ही नहीं आए हैं। हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरों के सुख दुख को जरूर बांटना चाहिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम जहाँ उपस्थित हो वहाँ पर स्वतः ही एक अच्छा वातावरण बना रहे और सकारात्मकता की तरंगों से हमारा जीवन सागर लहलहाता रहे। तो ये थी प्रेरणादायक कहानी। कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।